हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर। दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए उनको डिस्कस करने वाले हैं। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो ये आपको पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है या धार्मिक पुस्तक है। तो इसका सही आंसर है ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कही थे। तो यह शब्द शेरशाह ने राय सिंह से विजय के बाद कहे थे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मराठों का सर्वाधिक उत्थान किसके काल में हुआ था? तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान जो है ये शिवाजी के काल में हुआ था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि शिवाजी का जो जन्म है वो शिवनर में हुआ था, महाराष्ट्र में। शिवाजी ने जो अपनी राजधानी है वो रायगढ़ को बनाया था, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास और शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव था। अगला क्वेश्चन आता है, विलय नीति का संबंध है। तो विलय नीति का संबंध जो है ये डलहौजी से है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसको अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी भी कहते हैं। ये एक नीति थी जो डलहौजी द्वारा लाई गई थी। हड़प की नीति भी इसको कहा जाता है। इसमें यह था कि अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई पुत्र नहीं है तो उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं दी जाएगी और उस राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस तरह डलहौजी ने इस नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उदाहरण के लिए जैसे सबसे पहले मिलाया था सतारा, फिर मिलाया संबलपुर, फिर जटपुरा, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। झांसी को इसने 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अगला क्वेश्चन आता है, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। तो ये अबरक होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद से तात्पर्य है। तो संसद से तात्पर्य होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगर आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। कर्नाटक के कैगा में स्थित है। तो कर्नाटक के कैगा में जो है एक परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करना नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जनता द्वारा चुनकर लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो इनको राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। तो भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत सन 1766 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में हुई थी, लेकिन डाक विभाग की स्थापना डलहौजी के टाइम में की गई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले डब्ल्यू का विस्तारित रूप है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। तो सर्दियों में अंटार्कटिका में 24 घंटे अंधेरा रहता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रेंच कहते हैं। तो रेंच जो है ये पशुओं के बाड़े को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम 2017 के एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था?
तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण ये 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था मोरक्को से, जिसका नाम था इब्न बतूता, और जिसने रहला नामक पुस्तक भी लिखी है। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये शाहजहां के काल को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दिल्ली का जो लाल किला है वो तो शाहजहां ने बनवाया ही है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई है। लेकिन दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। उसी तरह आगरा के किले में भी जामा मस्जिद है और मोती मस्जिद है। तो आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। लेकिन आगरा के किले की जो जामा मस्जिद है वो इसकी पुत्री, मतलब शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम ने बनवाई है। अगला क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी का निवासी था और ये एक दार्शनिक था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1918 में हुई थी। उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में हुई थी और उसकी समाप्ति 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में पड़ता है। इसमें जो मैक्सिमम जज हो सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, मैक्सिमम जज जितने हो सकते हैं वो 34 हो सकते हैं सीजेआई को मिलाकर। और प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एनवी रमणा, जो कि 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और ये निम्न क्षेत्रों से होने चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन आता है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो अकबर के पुत्र थे सलीम, उनका जो नाम सलीम रखा गया था वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसा होता है केंद्र स्तर पर जितने भी मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु चाहिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और अगर स्टेट लेवल पर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उनमें भी यही है, विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद का बनने के लिए 30 साल, और अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में ईस्वी में हुई थी। वैसे ये 1966 में हुई थी, लेकिन 1966 इस ऑप्शन के क्लोज है, तो ऑप्शन 1 आप लगा सकते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कृषि के क्षेत्र में की गई थी, और इसके भारत के जो जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, वो एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, और पूरे विश्व के नॉर्मन बरलॉक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फल वाले पार्ट से प्राप्त होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? तो ये जापान है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2020 के एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना पंडित जगन्नाथ ने की थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेरी घास का मैदान है? तो पेरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये एक शीतोष्ण घास स्थल है, जिसका विस्तार जो है कनाडा और यूएसए में देखने को मिलता है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको ये ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर जो है बिहार में एक जगह पड़ती है, वहां ये हुआ था। और ये जो है, एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जो है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। परिणाम ये हुआ कि इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, और 1765 में इलाहाबाद की दो संधि होती हैं। एंड में फाइनल परिणाम यही निकलता है, जो मुख्य था, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी राइट हैं वो अंग्रेजों के हाथ में चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका बाद में हेडक्वार्टर जो है फिर लाहौर स्थापित किया गया था। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले 3 राज्य इस प्रकार हैं क्रम से। पहले पे आता है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा आता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है लेक बैकाल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। रूस में ये देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आंसर होगा कैस्पियन सागर, लेकिन वो खारे पानी की है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है, तो आंसर होगा सुपीरियर। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंपास क्या है? तो पंपास जो है ये एक शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल है। तो हम ऑप्शन 2 लगा सकते हैं। वैसे ये 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ घास स्थल होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पंपास जो है ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। ऐसा है कि जो शीतोष्ण घास स्थल है उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पेरी कहते हैं यूएसए कनाडा में, उसी प्रकार शीतोष्ण घास स्थल को पंपास जो है वो अर्जेंटीना में कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डीपीएस भी जो है वो भारतीय संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दे रखे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व।
ये हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रोवाइड कराते हैं। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर प्रेजेंट टाइम में। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी है, तो 8। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये बंबई में पड़ता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसके जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख थे। और प्रेजेंट टाइम पर 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर है भू राजस्व। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम 2021 के जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर होगा इसका। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 ईस्वी में पारित किए गए थे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए जाते थे, और ये पहली बार 1773 में किए गए थे। और बाद में फिर जो है इनको दोबारा हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। तो पहले 1793 में हुआ, फिर 1813 में हुआ, फिर 1833 में हुआ, फिर 1853 में आया। उसके बाद ये आना बंद हो गए क्योंकि 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का सारा शासन ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। अगला क्वेश्चन आता है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वांडीवाश का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो वांडीवाश का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर होगा। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र जो है ये असम में स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको यह ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं जो है वो डिगबोई में ही खोदा गया था। लेकिन आपसे पूछा विश्व में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो आपको ध्यान रखना है तो ये पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, यूएसए के। अगला क्वेश्चन आता है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक आदेश निकाला, उसमें एक नियम जुड़वा दिया। उस नियम के तहत जो है सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, और 1929 में शारदा एक्ट आया, जिसके तहत जो है लड़की और लड़कियों की शादी की एज न्यूनतम तय कर दी गई। लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। निम्न में कौन खरीफ की फसल है, तो इसका सही आंसर होगा मूंगफली। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो ये 30 साल है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कालारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो कालारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। संसद का निर्माण किससे होता है, तो संसद का निर्माण जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।